हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे पहला प्रश्न लिख दिया है जो आपके एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो हमें केवल ये बताना है कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और वो भी किसमें, एक चर राशि। यहाँ देखिए पहले वाले प्रश्न में पहला है 4x² - 3x + 7। इसमें यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ भी x है, यानी कि एक ही चर है। तो स्टूडेंट, तो यह एक चर में क्या है, बहुपद है, क्योंकि एक चर राशि इसमें और इसमें एक से अधिक पद है। तो यह पहला उत्तर, ये एक चर वाला बहुपद है। देखिए स्टूडेंट, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न है y² + वर्गमूल 7 वर्गमूल 2। तो y², यहाँ भी केवल एक ही चर राशि है y, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें भी दो पद हैं। तो इसको भी हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे, एक चर वाला बहुपद, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए एक ही चर है t, लेकिन यह बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि बहुपद के लिए घात जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ t की घात देखें तो t की घात 1/2 प्लस t की घात वर्गमूल 2 आ रही है। तो t की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अतः यह बहुपद नहीं है, नहीं है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब देखिए चौथे प्रश्न में, चौथा प्रश्न है y + 2। ये y को अगर हम ऊपर ले जाएं, इसकी घात 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 है। तो यहाँ चर तो हमारा एक ही है, चर राशि एक ही है y, दोनों में ही y है, तो एक ही चर है, पर यह बहुपद नहीं है। कारण क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहां भी हम ये लिख देंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। यहाँ भी चर की घात y जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए चर की घात क्या है, ऋणात्मक है। चर की घात, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पहले तो धनात्मक होनी चाहिए और दूसरा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पूर्ण संख्या है 2, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, परंतु इसमें और इसमें पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुपद नहीं है। तीसरे की बात हम करते हैं। तीसरे में x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है। तो स्टूडेंट जो तीसरा प्रश्न है इसमें y की घात भी पूर्ण संख्या है, x की घात भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, और t की घात भी पूर्ण संख्या। ये बहुपद तो है, बहुपद है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं और परंतु एक चर नहीं है। चर क्या है, अलग अलग है। इसका ये चर x भी है, y भी है, t भी है, तो इसमें एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर नहीं है, चर एक नहीं है, लेकिन यह क्या है, बहुपद है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2, सॉरी मैंने x की घात 3 लिख दिया है, x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो हमें इसमें x की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो पहले वाले में देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 + x² + x में x² का गुणांक। तो हम ध्यान से देखें कि x² को किससे गुणा की गई, यहाँ पे कोई संख्या तो नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब इसको 1 से गुणा किया गया है, तो इसलिए x² का जो गुणांक है वह 1 है। इस तरह के प्रश्न आप कक्षा 8th में भी कर चुके हैं और मैंने चैप्टर में पढ़ाया भी है इसमें। अगला प्रश्न है 2 - x² + x³ में इस x² का गुणांक, इसमें देखते हैं x² का गुणांक क्या है। यहाँ देखिए 2 - x², ये x² है, x² के आगे कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब 1 से इसको गुणा किया गया, लेकिन चिन्ह सहित गुणांक को लिखा जाता है, तो इसका चिन्ह ले लेंगे तो -1 इसका गुणांक हो गया। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए x² को किससे गुणा की गई है, π/2 x² + x। ये x² है, इसको π/2 से गुणा की गई है, तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा,
π/2। ठीक है स्टूडेंट, चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिखाएं ना दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वह √2x-1। यहाँ x² वाला पद ही नहीं है, तो इसलिए x² का अगर हम गुणांक की बात करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अगर x² वाला पद होगा तो मैं इसको आगे से इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, तो 0 होगा, है ही नहीं, क्योंकि 0 और x² की गुणा हुई होगी, यानी कि x² को 0 से गुणा किया हुआ, तो इसका मतलब ये पूरा पद 0 हो गया, यानी कि x² का गुणांक 0 हो गया। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब बोर्ड में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले हम 35 घात 35 वाला एक बहुपद लिखते हैं जिसमें केवल 2 ही पद हमारे होंगे। तो कोई भी हम बहुपद लिख सकते हैं, जैसे x की घात 35 प्लस 20, यह भी हमारा एक द्विपद वाला हमारा एक, जिसकी घात कितनी है, चर राशि की 35 है, ये हमारा एक बहुपद हो गया है। मैं इसको जो साफ साफ लिख देता हूँ 35। और भी अगर आप इसको करना चाहें तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जरूरी नहीं है यही है। आप लिख सकते हैं y की घात 35 माइनस 100, ये भी हमारा एक द्विपद बन गया जिसमें 2 पद हैं और घात कितनी है, 35 है। अब हमें दूसरा उदाहरण हमें क्या देना है, 100 घात वाला एक पद। तो 100 घात वाला तो कोई भी बन सकता है, जैसे 20x की घात 100 माइनस 40 y की घात 100। घात हमारी कितनी हो जानी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए। चर की जो घात होती है सबसे बड़ी घात, उसी को हम बहुपद की घात भी कहते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से, देखिए, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बहुपद की घात, देखो बहुपद की घात जो होती है वो चर राशि की घात होती है। मैं चैप्टर में पढ़ा भी चुका हूँ चर राशि की, इससे पहला जो वीडियो है उसको भी आप जरूर देखिए। तो चर राशि की जो घात होती है, लेकिन चर राशि की कौन सी घात, जो सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ देखिए चर राशि x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब इसमें चर राशि की यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 3 है। तो सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है। तो बहुपद की घात, पहले का उत्तर हमारा जो हो जाएगा, बहुपद की घात, पहले प्रश्न का उत्तर जो है कितनी है, 3। इसको यहाँ पे हमने सॉल्व भी करते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी यहीं पर देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, देखिए 4 माइनस y की घात 2, यहाँ एक ही चर है, ठीक है, और उसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ भी एक ही चर t है और t की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो t की घात 1, तो बहुपद की घात कितनी होगी यहाँ पर, 1। ठीक है, तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, चर राशि की सबसे बड़ी घात को हम ले लेते हैं। तो बहुपद की घात यहाँ पे कितनी होगी, 1। चर राशि एक ही t है और उसकी घात 1 है। यहाँ कोई चर राशि नहीं है, तो अब यहाँ चर राशि की घात क्या होगी, तो जो यह भी हमारा बहुपद है, तो यहाँ पे चौथे प्रश्न में बहुपद की घात हमारी कितनी होगी। चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, पहले इसको समझिए। जैसे 3 है, इसके पीछे हो सकता है 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। 3 गुणा 1, 1 को हम x की घात 0 भी लिख सकते हैं। किसी की भी घात 0 का मतलब होता है, किसी की भी घात 0, इसका मतलब 1 है। तो x की घात 0 है, तो हो सकता है चर राशि x और उसकी घात क्या है, 0। तो बहुपद की घात क्या होगी, 0। जरूरी नहीं है कि x हो, 3 गुणा y की घात 0 भी हो सकता है, 3 गुणा z की घात 0 भी हो सकता है, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मतलब 1 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो गई, 0 हो गई। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लास्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, 5वां प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न भी है। देखिए प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमें ऐसे बहुपद बताने हैं जिसमें अधिकतम घात 3 है, तो 3 है तो त्रिघाती होगा, जिसमें अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती होगा, जिसमें घात 1 होगी चर राशि की, वह हमारा क्या होगा, रेखिक होगा। तो हम जब भी बहुपद की घात देखते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, चर राशि की घात को देखते हैं, और वो भी चर राशि की सबसे बड़ी घात। तो जैसे पहला प्रश्न x² प्लस x है, तो यहाँ x की घात 1 भी है और x की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो यही हमारी बहुपद की घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में x माइनस x की घात 3, यहाँ x की घात 1 भी है और 3 भी, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है।
तो एक ऐसा बहुपद हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब तीसरा प्रश्न भी यहीं पर ही सॉल्व कर देते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है y + y² + 4 और यहाँ पे देखिए चर राशि की सबसे बड़ी घात, देखिए चर राशि की घात 1 भी है, मतलब चर राशि y है, y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात कितनी है 2 है, चर राशि की घात 2 है। तो चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा द्विघाती। सबसे बड़ी घात को देखेंगे, चर राशि कौन सी है इसमें y। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा चौथा प्रश्न जो है इसका चौथा प्रश्न है 1 + x, यहाँ चर राशि x है और x की घात 1 है, केवल यहाँ एक ही है, तो यह कैसा हो जाएगा एक घाती। इसको नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेखिक। इसका कारण यह है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 + x का, तो जब समीकरण बनेगी ये, तो हमारी रेखा आएगी वहाँ पे। जब ये तो अभी बहुपद है, हम व्यंजक पढ़ रहे हैं, जब ये समथिंग किसी चीज़ के बराबर हो जाएगा, फिर उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो रैखिक आता है, यानी कि रेखा की आकृति वहाँ पे आती है बहुपद उसमें समीकरण के रूप में। अगला है हमारा 3t। अब t की बात करते हैं, यहाँ चर राशि कौन है t है और t की घात कितनी है 1 है, तो यह भी हमारा क्या हो गया रेखिक। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है चर राशि की सबसे बड़ी घात। जैसे इसमें चर राशि x है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। यहाँ चर राशि कौन है x है और x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया। यहाँ चर राशि कौन है y है, y की सबसे बड़ी घात कौन है 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। यहाँ तो आपकी चर राशि x है और x की घात कितनी है 1 है, तो ये रेखिक हो गया। यहाँ चर राशि कौन है t है और t की घात कौन कितनी है 1 है, तो यह भी रेखिक हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।